मुंबई के जो रहने वाले हैं दिल्ली में निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास से अरेस्ट किए गए हैं। और ये दोनों, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि ये इनकी वापसी का प्लान था। इन्होंने कहीं से वेपन्स एक्वायर किए थे, वेपन्स और कार्टिजेस, पिस्टल्स और कार्टिजेस एक्वायर किए थे और वो लेके ये वापस जाने वाले थे। तो इन द प्रोसेस ये वहाँ से पकड़े गए। और जो झारखंड वाला है वो अभी रॉ मटेरियल एक्वायर करके उसको रिफाइन कर रहा था। सर कौन वनरेबल है, कौन इनके बारे में इनकी आइडियोलॉजी से मैच करता है। और फिर वो एक बहुत इनिशियल पार्ट है। बाद में ये एक दूसरे से मिलते थे और लोग को जाकर तसल्ली करते थे कि ये आदमी कहीं मतलब इनकी आइडियोलॉजी का आदमी है कि नहीं। तो वो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट था इनके रिक्रूटमेंट मॉडल का। और इस रिक्रूटमेंट मॉडल में एक अच्छा ह्यूमन इंटेलिजेंस का काम हमारी टीम ने किया कि एक अच्छी ह्यूमन इंटेलिजेंस इन कोऑर्डिनेशन विद स्टेट एजेंसी सर आपने कहा कि मुंबई से फॉर सिक्योरिटी रीजंस अभी बहुत सारी चीजें आपसे शेयर। क्या ये पांच लोग बहुत पढ़े लिखे हैं कि इनका क्या बैकग्राउंड, इनका बैकग्राउंड क्या है? ये बैकग्राउंड मिक्स बैकग्राउंड है। कुछ लोग इसमें कम पढ़े लिखे हैं, जैसे मुंबई के दोनों हैं जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं। एक 10वीं पास है आफ्ताब, और जो दूसरा है अबू बकर जो है वो मुश्किल से 5वीं पास भी नहीं। लेकिन जो दानिश है ये पढ़ा लिखा है। क्या पढ़ाई की ये कहना कि बहुत प्रीमेच्योर होगा। मैंने आपसे स्पेसिफिक सी बात कही है कि पाक वेब हैंडलर उससे इसका कनेक्शन आ रहा है। उसकी कनेक्टिविटी आगे कहाँ पर है इस पर अभी इन्वेस्टिगेशन। सर 5 लोगों में पहले अरेस्ट किए निजामुद्दीन में 5 लोगों जो का अरेस्ट हुआ उसमें से फर्स्ट अरेस्ट फॉर दोज वर अरेस्टेड निजामुद्दीन। पहली दो अरेस्ट दिल्ली से की गई थी और चूंकि दिल्ली से अरेस्ट हुई तो उसके बाद में उसका मुकदमा दर्ज किया गया। ये अरेस्ट परसों हुई थी और इन कॉन्सिक्वेंस टू दैट के बॉडी के बाकी लोग जो हैं वो जिसे कहते हैं कि दैट वाज द ट्रिगर पॉइंट। बाकी लोगों को इन कोऑर्डिनेशन विद स्टेट एजेंसी, स्टेट पुलिस एंड स्टेट टीटीएस। So you spoke about the Khilafat and acquiring a land. This concept. Exactly. The concept of Khilafat starts from the fact that one can go for so-called zihar only when there is a land acquired and it has been declared a Khilafat. Once Khilafat is established, it so-called gives them justification, although a very wrong justification, but illegal justification, immoral justification, to wage war against super terrorists. So this starts with that. Something nothing goes, and it is easier to indoctrinate misguided youngsters if they are given to understand that this is backed by some kind of ideology, although it is not backed by that ideology. It's totally distorted understanding of Islam. सर ये नहीं बोली पहले से अपने कोई मंसूबे बनाते उससे पहले ही इनके पास जो केमिकल मिले हैं इनमें से जो दानिश है इसने इंग्लिश में पीजी किया है। किसमें सर? इंग्लिश ऑनर्स में पीजी किया है। कुरैशी और अबू बकर का मैं आपको बता चुका हूँ। सर विच यूनिवर्सिटी? कुरैशी जो है ये लैब असिस्टेंट है 12th क्लास से कुरैशी। और जो मोहम्मद हुजैफ यमन तेलंगाना का है, इसने बीबी फार्मेसी का 3rd ईयर का समय। सर दानिश की यूनिवर्सिटी का कुछ है कि कहाँ से किया? रांची यूनिवर्सिटी। सर जमीन का लेना था। इस ग्रुप का लीडर जो मैंने आपको कहा ये दानिश है, इसने अपने कुछ कोड नेम रखे हुए थे। एक तो मैंने कहा कि गजवा लीडर जो उसकी आइडियोलॉजी को जानते थे वो इसको गजवा लीडर के तौर पे जानते थे। इसके बाकी कोड थे प्रोफेसर, एक कोड था सीईओ कंपनी, अपना आपको सीईओ प्रोफेसर को ऐसे बताता था जैसे अगर आप बाहर से देखेंगे तो लगेगा प्रोफेशनल काम है। तो सीईओ कंपनी एक इसका कोड था। और ऐसा मैस्कुरेट कर रहे थे जैसे कोई एनजीओ चलाना चाह रहे हैं। तो अगर कोई बाहर का आदमी समझता तो लगता है कि एनजीओ के बारे में